हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो तेजस अभी हमारा जो फाइटर जेट है वो देखेंगे कि अभी जम्मू कश्मीर में इसको तैनात किया है। तो इसको लेके मैं पूरी तरह से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आपको बस देखना है इसमें और समझना है। और मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों, और ज़्यादातर हमारा फोकस होगा कि हम जानने का कोशिश करेंगे तेजस जो हमारा फाइटर जेट है इसके बारे में हम ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जो तेजस है, तो तेजस बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले कर रहा है। अभी जो हमारी सैनिक है, समझिए एयरफोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो तेजस बनाया गया था, तो ये काफ़ी हल्का लड़ाकू विमान है और इसमें मान के चलिए कि जो मतलब जितना भी इक्विपमेंट यूज किया गया है, समझिए 50% इंडिजिनस है, मतलब हमने खुद बनाया है इसमें। तो जो हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं मतलब रक्षा क्षेत्र में, तो उसके लिए आपको देखने को पड़ेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 50% जो पूरी तरह से इसके साजो सामान है तो ये हम खुद से यूज किए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो ये आप समझेंगे। और इसको अभी जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है। तो हमने इसको क्यों बनाया गया है, समझिए कि तो ये आपको समझिए हिमालय क्षेत्र में, तो हमारा जो बॉर्डर एरिया ज़्यादातर पड़ेगा, तो आपको देखने को मिलेगा एक तो पाकिस्तान से पड़ रहा है और दूसरा चाइना से पड़ रहा है। मतलब दो मेजर कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिससे थ्रेट है। तो ज़्यादातर मतलब हमारा युद्ध भी हुआ है तो देखेंगे कि हिमालय क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद कहीं मतलब नौसेना यूज हुई है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं हुई है जितना कि देखेंगे एयरफोर्स और फिर हमने आर्मी का यूज किया है यहाँ पे। इसीलिए मतलब अब समझिए कि एयरफोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है युद्ध में। तो इसके लिए जो हमने बनाया है, तो ये तेजस विमान बनाया। और तेजस के बारे में मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा। तो तेजस जो है, ये समझिए कि अभी जो हमारे पास तेजस है तो 31 तेजस है, लेकिन अभी अभी गवर्नमेंट समझिए कि 31 जो तेजस है, तो इसका मतलब और भी हम मतलब है कि रक्षा में डील करने वाले हैं। तो अभी 81 का और डील हुआ है, लगभग 81 और हमारे पास तेजस विमान आएंगे जो कि बहुत ही मतलब रोल प्ले करेगा इंपॉर्टेंट। और अभी 36 राफेल पहले आए थे और उसके बाद देखने को मिलेगा अभी फ्रांस से डील हुई है जिसमें 26 राफेल और आने वाले हैं। तो ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सौदा होने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जम्मू कश्मीर का जो सेक्टर है उसमें इसको तैनात किया गया है। और ये अक्तिपोरा जो हमारा एयरबेस है वहां पे इसको तैनात किया गया है। और ये समझिए कि तेजस जो है, तो ये इसका मतलब पूरी तरह से आपको नाम देखने को जो मिलेगा, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है इसका तेजस, AMK-1 भी इसको बोला जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और इसको हम क्यों वहां पे तैनात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में, तो हम चाहते हैं मतलब कि जो समझिए हिमालय रीजन है, तो हिमालय रीजन में हम चाहते हैं कि मतलब हमारे जो सैनिक हैं और एयरफोर्स जो है वो हिमालय रीजन का पूरी तरह से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि जो मैंने आपको बताया युद्ध उसी तरफ होगा। और अब अभी मतलब समझिए कि अभी थोड़ी दिन बाद अगर हो सके तो जो POK है उस पर भी कार्रवाई करेगा इंडिया। तो ये बहुत सारा देखेंगे, हम मैसेज दे चुके हैं। तो जब भी मतलब इंडिया समझिए इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, हम तो होंगे, तो अपना ज़मीन तो लेंगे ही। तो इसमें ये बताया जा रहा है, तो इन सब के लिए भी देखेंगे ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हिमालय क्षेत्र के लिए देखेंगे कि तेजस को वहाँ पे तैनात किया जा रहा है। तो अब हम मतलब तेजस का देखेंगे कि तेजस में क्या क्या खूबियाँ हैं, ये हम जान लेते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी तेजस के बारे में। और ये देखेंगे तो सिंगल इंजन मतलब एयरक्राफ्ट है, इसमें सिंगल इंजन है। तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट आप देखेंगे तो दो इंजन का उपयोग किया जाता है। दो इंजन रखा जाता है कि अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो एक इंजन का यूज वहां पे किया जाता है। लेकिन इसको हल्का बनाना मेन पर्पस हमारा क्या था कि इसको हल्का रखना है। तो हल्का रखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। और लगभग ये मानिए 65,000 मतलब जो 6500 लगभग इसका मतलब वजन है। तो बहुत काफी हल्का लड़ाकू विमान है। और इसी के वजह से हमें देखेंगे कि मतलब सिंगल इंजन का यूज करना पड़ा, क्योंकि अगर आप डबल इंजन का यूज करते हैं यहाँ पे तो ये विमान जो है ये काफी मतलब कि वेट में बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमने सिंगल जो है ये इंजन का यूज किया है ताकि ये कम मतलब हल्का रहे। और इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट यूज किए हैं जो कि बहुत हल्के होते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो सेल्फ प्रोटेक्टर जैमर होता है ये लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है, सेल्फ प्रोटेक्टर जैमर, तो ये क्या करता है, ये विमान को खुद बचाता है। और मतलब कि अभी भी समझिए कि डॉग फाइट होता है, चाहे जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उससे अटैक किया जाता है इस पे, तो ये खुद को खुद प्रोटेक्ट करेगा। वहां पे जो सेंसर है इसके वहां पे ट्रैक करके और खुद ब खुद इसको बचाएंगे। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिलेगा जो तेजस है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा एडवांस इंजन हमने बनाया है। इंजन इसके लिए खास यहाँ पे बनाया गया है, देखेंगे। और इंजन ये है तो MK-1 इंजन आपको देखने को मिलेगा। और ये लगभग समझिए कि 56,000 किलोमीटर से ऊपर मतलब कि उड़ सकता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हल्का ही हमारे लिए मतलब ये सूटेबल था, इसलिए इसको तेजस को बनाया गया है। क्योंकि हिमालय रीजन में हल्के विमान चाहिए, क्योंकि बहुत मोरदार वहाँ पे चीजें होती हैं देखने को मिलेगा।
बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं, तो इस वजह से और मतलब हल्का बनाने और छोटा ये साइज में भी है, तो ये छोटा साइज में इसलिए बनाया गया था कि कहीं भी रनवे पे उतर सके। उतना बड़ा रनवे रनवे भी वहाँ पे नहीं चाहिए कि मतलब उतरने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। ये कहीं भी उतर सकता है, क्योंकि हिमालय रीजन में आप देखेंगे तो मतलब आपको रनवे उतना नहीं मिलेंगे, कहीं भी आपको प्लेन को उतारना पड़ेगा जो फाइटर जेट है हमारे। इस वजह से इसको बहुत हल्का और छोटा बनाया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। मतलब ये इसके खूबी में आपको देखने को मिलेगा, और इसमें बहुत सारे मिसाइल लगाए गए हैं, जो लेजर गाइडेड मिसाइल होते हैं वो भी लगाए गए हैं। मतलब 20 से ज़्यादा ऊपर देखेंगे मिसाइलें इसमें लगाई, तो इसमें लगभग समझिए कि 6 से भी ज़्यादा ऊपर तरह की मिसाइलें लगाई गई हैं। तो लेजर गाइडेड मिसाइल जो कि इजराइल का होता है, मतलब लेजर के थ्रू देखेंगे वहाँ पे वॉर किया जाता है। मतलब अगर निशाना लगा के एक बार साथ देते हैं तो वो उसको हिट करेगा। क्लस्टर मिसाइल है, वो भी लगा है। तो बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं, और ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है देखेंगे कि क्योंकि इसको जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में अभी तैनात किया गया है इस वजह से। तो ये तेजस की बहुत सारी खूबियाँ हैं जो मैंने आपको बताया। तो ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।